नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आज आयरन डेफिशिएंसी और लोहा हमारे शरीर में किस प्रकार का काम करता है और उसकी कमी से किस प्रकार की बीमारी होती है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले कि मैं जानकारी शेयर करूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर भेजिए। आयरन डेफिशिएंसी एक्चुअली होता क्या है? आयरन डेफिशिएंसी जो है, शरीर के अंदर में आयरन की कमी मात्रा या बहुत कम मात्रा में रेड ब्लड सेल के बनने की स्थिति को कहा जाता है, जिसमें क्या है, शरीर में कई तरह के ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिसमें कमज़ोरी, कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। इसमें कमज़ोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है। उसके साथ साथ धड़कन की गति का तीव्रता के साथ होना, कई बार नाखूनों का नष्ट होना, कई बार सांस लेने में कठिनाई होना या जल्दी जल्दी सांस लेना, कई बार हल्का सर दर्द करना और आँखों पे दर्द करना, चेस्ट पेन होना। और कई बार ये देखा जाता है कि हाथ और पैर ठंडे रहते हैं। अक्सर पेशेंट हमें क्लिनिक्स में भी पूछते हैं कि हमारे बच्चे का या वाइफ का हाथ और पैर का जो तलवा है वो ठंडा रहता है। तो अक्सर देखा गया है कि जो आयरन डेफिशिएंसी वाले एनीमिया के पेशेंट होते हैं, जिसमें आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, उनमें हाथ और पैर का जो तलवा है वो ठंडा हो जाता है। उसके साथ साथ जो है, स्किन का कलर जो है हल्का पीलापन भी होना इस बीमारी के एक लक्षण के रूप में, आयरन डेफिशिएंसी के रूप में माना जाता है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता क्यों है? ये देखा गया है कि कम मात्रा में आयरन रिच फूड खाने के वजह से ऐसा होता है। कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं कि किसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है। उन चीज़ों को कम खाने की वजह से कई बार ऐसा होता है। कई बार क्रॉनिक ब्लड लॉस हो जाता है। कई बार कोई इंटरनल हेमोरेज या पाइल्स या कुछ इस तरह की एक्सीडेंट हो जाती है जिसके वजह से काफ़ी मात्रा में ब्लड बह गया हो, तो इसके वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी का एक स्टेज होता है जिसमें आयरन की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तब भी अगर आयरन का टैबलेट या आयरन रिच डाइट ना लिया जाए तो आयरन की कमी हो जाती है। कई बार एक्सरसाइज की ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक एक्सरसाइज कर लिए तब भी जो है आयरन की मात्रा कम हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि प्लेटलेट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं या रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कम मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब भी ऐसा होता है कि आयरन की मात्रा की कमी हो जाती है। अब आयरन रिच फूड के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं शेयर करूंगा, जिसको आप अगर रेगुलर डाइट में रखेंगे तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगा। उसमें फ्रूट्स में जो है, वाटरमेलन, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस, एप्पल, इनको आप ले सकते हैं, बनाना को ले सकते हैं। उसके साथ साथ सब्जियों में जो है, ब्रोकोली को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ड्राई जो फ्रूट होते हैं, बीन्स होता है या पीस, मटर होता है, उसको आप ले सकते हैं। रेड मीट का यूज़ कर सकते हैं आप, पोल्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अंडे का पीला वाला जो हिस्सा है उसको भी अत्यधिक मात्रा में ले सकते हैं। और मिल्क भी आप जो है, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं, जिसको लेने से आमतौर पे आपका आयरन का जो डिफिशिएंसी है वो कभी भी बॉडी में कम नहीं रहेगा। और आपको प्रॉपरली आयरन की मात्रा रहने से आपके बॉडी में कई बार एनीमिया वाली जो बीमारी है वो कई बार नहीं बनेगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो डाइट मैंने आपको बताया और जो मैंने स्टेप आपको गिनाए हैं और जो लक्षण की जानकारी दी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए या जानकारी को आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, जिससे आपको कई प्रकार की बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिल सकते हैं। मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस दिए हुए हैं यूट्यूब प्रोफाइल में, और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।